नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। हमीरपुर के आधी रात के तूफान ने मचाया भारी तांडव। बेतवा नदी पर बन रहा करोड़ों का निर्माणाधीन पुल अचानक ढहा। मलबे में दबने से 6 मजदूरों की जान गई। कानपुर शहर के लिए बहुत ही अहम खबर। 1115 करोड़ रुपए के एलिवेटेड रेलवे ट्रैक प्रोजेक्ट पर शुरू हुआ काम। अनवरगंज मंदना रूट अगले 730 दिन के लिए रहेगा पूरी तरह से बंद। चंदौली में समाजवादी पार्टी की महिला सभा की जिला अध्यक्ष पर उनके ही घर में घुसकर जानलेवा हमला। बदमाशों ने लात घूंसों और लोहे की रॉड से बुरी तरह से पीटा। गंगा एक्सप्रेसवे पर थार और स्कॉर्पियो सवार युवकों का खतरनाक स्टंट कैमरे में कैद। टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़कर भागने की कोशिश के बाद पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। राजधानी लखनऊ में सिटी बस सेवा का चक्का जाम। लगातार 3 महीने से वेतन न मिलने पर कर्मचारियों ने किया काम बंद। रोजाना सफर करने वाले यात्री हुए बेहाल। यूपी में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर परिवहन विभाग का चला डंडा। 724 ड्राइवरों के ड्राइविंग लाइसेंस किए गए सस्पेंड और 1193 लोगों को थमाया गया नोटिस। धर्मनगरी वाराणसी में ऑटो और टैक्सी में सफर करना हुआ और भी महंगा। प्रशासन ने किराए में प्रति किलोमीटर 2 रुपए का किया इजाफा। आम जनता की जेब पर पड़ेगा भारी असर। लखनऊ में बड़ी वारदात। अयोध्या के बीजेपी नेता शिवम सिंह की पीट कर हत्या। लखनऊ के पौष इलाके विभूति खंड में अयोध्या के उभरते हुए बीजेपी नेता शिवम सिंह की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि किसी मामूली बात को लेकर कुछ युवकों के साथ उनका विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि हमलावरों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। शिवम को गंभीर हालत में लोहिया अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए एसटीएफ समेत कई टीमें छापेमारी कर रही हैं। गांव में लगेंगे छोटे सीबीजी प्लांट। जैविक खाद्य से घटेगी खेती की लागत। उत्तर प्रदेश के गांव को आत्मनिर्भर और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए सरकार एक बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान लेकर आई है। अब राज्य के गांव में छोटे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इन प्लांट्स का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि गाँव से निकलने वाले गीले कचरे और पराली से बेहतरीन क्वालिटी का जैविक खाद्य तैयार की जाएगी। सरकार की इस योजना से न सिर्फ रासायनिक खादों पर किसानों की निर्भरता कम होगी और उनकी खेती की लागत घटेगी, बल्कि जमीन की उपज क्षमता यानी सॉइल कंजर्वेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। ये प्रोजेक्ट ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए साधन भी खोलेगा। तकनीकी का कमाल। एआई की मदद से सबको मिलेगी गाँव में अपनी पुश्तैनी जमीन। ये खबर आपको हैरान भी करेगी और डिजिटल इंडिया की ताकत का एहसास भी कराएगी। यूपी के एक गांव के रहने वाले एक शख्स की ये कहानी इस वक्त इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है। दरअसल ये व्यक्ति बरसों से अपने दादा परदादा की पुश्तैनी जमीन के रिकॉर्ड ढूंढने के लिए परेशान था, लेकिन पुराने कागजात न होने के कारण उसे कामयाबी नहीं मिल रही थी। आखिरकार उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल और डिजिटल लैंड मैपिंग डेटा की मदद ली। एआई ने चंद मिनटों में पुराने राजस्व रिकॉर्ड का विश्लेषण करके उसकी पुश्तैनी जमीन और सटीक लोकेशन यानी खसरा नंबर ढूंढ निकाला। तकनीक के इस बेहतरीन इस्तेमाल की हर तरफ चर्चा हो रही है। संत कबीर नगर में ईंधन का संकट। पेट्रोल डीजल की बिक्री पर लगी सख्त लिमिट। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से एक बेहद चौंकाने वाली प्रशासनिक खबर आ रही है। जिले में ईंधन की किल्लत को देखते हुए जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंपों के संचालन को लेकर एक बड़ा और सख्त आदेश जारी किया है। अब जिले के सभी फ्यूल पंप दिन में सिर्फ 14 घंटे ही खुल सकेंगे। इसके साथ ही तेल की बिक्री पर भी कोटा तय कर दिया गया है। नए नियम के मुताबिक अब किसी भी कार सवार को एक बार में 20 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं मिलेगा और बाइक सवारों को अधिकतम 3 लीटर पेट्रोल ही दिया जाएगा। इस फैसले के बाद से पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लखनऊ में सनसनीखेज वारदात। बिजली चोरी पकड़ने गए जूनियर इंजीनियर पर पालतू कुत्ते से हमला। राजधानी लखनऊ के बिजली विभाग से एक बेहद हैरान और डराने वाली खबर आई है। यहां बिजली चोरी पकड़ने गई एक विजिलेंस टीम पर स्थानीय दबंगों ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को न सिर्फ लात घूंसों से बेरहमी से पीटा गया, बल्कि आरोपियों ने उन पर अपना खूंखार पालतू कुत्ता भी छोड़ दिया। कुत्ते के काटने और मारपीट की वजह से इंजीनियर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले पर तत्परता दिखाते हुए सरकारी काम में बाधा डालने और जानलेवा हमला करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, यूपी सरकार ने चुकाया 3.22 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। उत्तर प्रदेश के करोड़ों गन्ना किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों ने समृद्धि के नए दरवाजे खोल दिए हैं। सरकार ने ऐतिहासिक आंकड़ा पार करते हुए प्रदेश के गन्ना किसानों को अब तक 3.22 लाख करोड़ से ज्यादा का रिकॉर्ड भुगतान सीधे उनके खातों में कर दिया है। सीएम योगी ने साफ किया है कि उनकी सरकार किसानों की मेहनत का एक एक पैसा समय पर दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चीनी मिलों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे पेराई सन खत्म होते ही किसानों का पूरा बकाया फौरन क्लियर करें। इस कदम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी मजबूती मिली है। योगी सरकार की बड़ी राहत, अब सिर्फ एक दिन में बनेगा बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक चुके आम लोगों के लिए सरकार ने एक बहुत ही बड़ी सहूलियत दे दी है। अब प्रदेश के निवासियों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हफ्तों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शासन द्वारा जारी नए निर्देशों के मुताबिक अब गवर्नेंस सेंटर के जरिए ये दोनों जरूरी दस्तावेज मात्र एक ही दिन में यानी 24 घंटे में जारी कर दिए जाएंगे। डिजिटल सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया गया है। शामली के इस प्रधान का अनोखा चैलेंज, भ्रष्टाचार का सबूत दो और 1 लाख पाओ। उत्तर प्रदेश के शामली जिले से एक बेहद अनोखी और काबिल तारीफ खबर सामने आई है। यहाँ एक ग्राम प्रधान ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल नया मोर्चा खोल दिया है। प्रधान ने खुलेआम चैलेंज दिया है कि अगर कोई व्यक्ति उनके पंचायत कार्य में या किसी सरकारी योजना में 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का पक्का सबूत देगा तो वो उसे अपनी जेब से 1 लाख रुपए का नगद इनाम देंगे। इस अनोखे ऐलान के बाद से पूरे इलाके में प्रधान की ईमानदारी की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग इस कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि काश हर जिले में ऐसे ही जनप्रतिनिधि आ जाएं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 2 की मौत। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मैनपुरी के पास रात एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां सवारियों से भरी एक प्राइवेट बस सीधे एक तेज रफ्तार ट्रक से जा टकराई। इस भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 35 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलते ही एक्सप्रेसवे की रेस्क्यू टीम और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। शुरुआती जाँच के मुताबिक दुर्घटना का कारण बस ड्राइवर को नींद की झपकी आना बताया जा रहा है। भूजल स्तर सुधारने की कवायद जलदूत ऐप से होगी। यूपी के गांवों में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मानसून आने से ठीक पहले प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भूजल के स्तर को मापने के लिए जलदूत ऐप का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू किया गया है। इस ऐप के जरिए हर गाँव के कुओं और तालाबों के पानी स्तर की प्री मानसून मैपिंग की जाएगी। इससे प्रशासन को समझने में मदद मिलेगी कि किस इलाके में पानी की स्थिति गंभीर है और मानसून के बाद वाटर लेवल में कितना सुधार हुआ है। इस डिजिटल डेटा की मदद से आने वाले समय में जल संरक्षण की बेहतर योजनाएं तैयार की जा सकेंगी। तबादले होने से यूपी के शिक्षक नाराज, शहरी क्षेत्रों में लंबे समय से अटका समायोजन। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक इस समय सरकार के रवैये से काफी नाराज चल रहे हैं। दरअसल शहरी क्षेत्रों में लंबे समय से शिक्षकों के तबादले और समायोजन की प्रक्रिया लटकी हुई है। शिक्षकों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफर की नीति स्पष्ट होने के कारण हजारों शिक्षक सालों से एक ही जगह पर काम करने को मजबूर हैं। शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं किया और ट्रांसफर पॉलिसी को लागू नहीं किया तो वे बड़े आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होंगे। नगरीय निकायों के लिए बड़ा फैसला, अब आबादी के आधार पर मिलेगा विकास फंड। योगी सरकार ने प्रदेश के शहरी इलाकों को विकास की रफ्तार देने के लिए फंड आवंटन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब उत्तर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों और नगर पंचायत को उनके क्षेत्र की आबादी के आधार पर विकास फंड दिया जाएगा। लखनऊ में हुई एक उच्च बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस नए नियम का फायदा होगा कि जिन शहरों में आबादी ज्यादा है और संसाधनों पर दबाव अधिक है, उन्हें विकास कार्यों जैसे सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट के लिए ज्यादा बजट मिल सकेगा, जिससे शहरी विकास में संतुलन बना रहेगा। मिशन 2027 की तैयारी, समाजवादी पार्टी ने शामली और बागपत में घोषित किए जिला अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां हमेशा तेज रहती हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संगठन को मजबूत करने के लिए पश्चिमी यूपी में एक बड़ा सांगठनिक फेरबदल किया है। सपा की तरफ से आधिकारिक तौर पर शामली और बागपत जिलों के नए जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी गई है। पार्टी अलाकमान का मानना है कि इन क्षेत्रों में नए और ऊर्जावान नेताओं को कमान सौंपने से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा और आगामी चुनावों में पार्टी को सीधा फायदा मिलेगा। विपक्ष पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रहा है।
अलीगढ़ में बड़ा हादसा टला। धनीपुर एयरपोर्ट के ट्रेनी विमान की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग। अलीगढ़ के धनीपुर हवाई पट्टी से उड़ान भरने वाले एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट की तकनीकी खराबी के कारण जलाली गांव के एक खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान के इंजन में कुछ गड़बड़ी आ गई, जिसके बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को आबादी से दूर एक खाली खेत में सुरक्षित उतार दिया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में पायलट और ट्रेनी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और विमान को भी कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और नागरिक उड्डयन विभाग की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंच गई। खेलों को बढ़ावा, यूपी का नया स्पोर्ट पावर हाउस बनेगा अलीगढ़। ताला और तालीम के लिए मशहूर अलीगढ़ अब खेल की दुनिया में भी अपनी एक नई पहचान बनाने जा रहा है। योगी सरकार ने अलीगढ़ को उत्तर प्रदेश का नया स्पोर्ट्स पावर हाउस बनाने का फैसला किया है। इसके तहत जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर खेल सुविधाएं, आधुनिक स्टेडियम और खेल अकादमियों का निर्माण किया जाएगा। स्थानीय युवाओं को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग देने के लिए कोच नियुक्त किए जाएंगे, ताकि यहाँ के खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। इस कदम से ग्रामीण इलाकों में छुपी हुई खेल प्रतिभाओं को आगे आने का एक शानदार मौका मिलेगा। सोशल मीडिया पर नीति का उल्लंघन, आगरा में रील बनाने वाले सब इंस्पेक्टर पर गिरी गाज। पुलिस महकमे में अनुशासन बनाए रखने के लिए आगरा में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया पर वर्दी पहनकर रील बनाने और पुलिस की छवि को धूमिल करने के मामले में आगरा के कुछ सब इंस्पेक्टर को सजा दी गई है। यूपी पुलिस की नई सोशल मीडिया पॉलिसी के सख्त उल्लंघन के आरोप में इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जाँच के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का गैर जिम्मेदाराना वीडियो पोस्ट करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वालों पर सख्त एक्शन होगा। मरीजों के लिए राहत की खबर, आयुष्मान योजना में तकनीकी खराबी दूर, अस्पतालों का भुगतान शुरू। उत्तर प्रदेश के लाखों मरीजों और निजी अस्पतालों के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर है। पिछले कुछ दिनों से आयुष्मान भारत योजना के पेमेंट गेटअप में आ रही तकनीकी खराबी को पूरी तरह से ठीक कर लिया गया है। इस खराबी की वजह से अस्पतालों के करोड़ों रुपए के कॉन्क्लेव अटके हुए थे, जिससे मरीजों के इलाज में दिक्कत आ रही थी। अब तकनीकी दिक्कतों के दूर होते ही स्वास्थ्य विभाग ने सभी सूचीबद्ध अस्पतालों को बकाया भुगतान जारी करना शुरू कर दिया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं एक बार फिर से पूरी तरह से सुचारू रूप से चलने लगी हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का बड़ा फायदा, माल ढुलाई का समय घटेगा। लॉजिस्टिक में होगी 30,000 करोड़ रुपए की बचत। उत्तर प्रदेश का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रहा है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले इस एक्सप्रेसवे के पूरी तरह से चालू होने से माल ढुलाई के समय में भारी कमी आएगी। समय की इस बचत के कारण देश और प्रदेश के लॉजिस्टिक सेक्टरों को हर साल लगभग 30,000 करोड़ रुपए की बम्पर बचत होने का अनुमान है। एक्सप्रेसवे न केवल सफर को आसान बनाएगा, बल्कि इसके दोनों तरफ से आने वाले औद्योगिक गलियारों से व्यापार और रोजगार को एक नई रफ्तार मिलेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सशक्तिकरण, योगी सरकार ने बढ़ाया मानदेय और दी डिजिटल ताकत। यूपी सरकार ने जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य और पोषण का जिम्मा संभालने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने न केवल उनके मासिक मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की है, बल्कि उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर और स्मार्ट बनाने के लिए आधुनिक स्मार्टफोन और टैबलेट भी वितरित किए हैं। इस कदम का मकसद आंगनबाड़ी केंद्रों के कामकाज को पूरी तरह से पेपरलेस और पारदर्शी बनाना है। अब ये कार्यकर्ता बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण का डेटा सीधे ऐप पर डाउनलोड कर सकेंगी, जिससे सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग बेहद आसान हो जाएगी। यूपीएस एसएससी की बम्पर भर्ती, फायरमैन और विधानसभा रक्षक के पदों पर नोटिफिकेशन जारी। पीईटी पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और खाकी वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपीएस एसएससी ने 2026 का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत फायरमैन और विधानसभा रक्षक के कुल 170 पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। इनमें से 120 पद विधानसभा रक्षक के हैं और 50 पद फायरमैन के लिए तय गए हैं। सबसे खास बात यह है कि इस भर्ती में शामिल होने के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी पास होना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर आपने पीईटी का एग्जाम दिया था, अगर आपके पास वैध स्कोर कार्ड है, तो आप आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि भर्ती प्रक्रिया सभी वर्गों के लिए आरक्षण के नियम सख्ती से लागू होंगे। फिजिकल टेस्ट की भी तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि इसका मापदंड काफी सख्त होता है। जो युवा इस मौके की तलाश में थे, वे फॉर्म भरने की लास्ट डेट का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अप्लाई कर दें।
गरीब बेटियों की शादी के लिए योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की अनुदान राशि 51,000 रूपए से बढ़कर हुई 1,01,000 रूपए। उत्तर प्रदेश के गरीब मजदूर और जरूरतमंद परिवारों के लिए योगी सरकार ने 2026-27 के ताजा बजट में एक ऐसा ऐतिहासिक ऐलान किया है जिसने लाखों माता पिता की टेंशन दूर कर दी है। अब तक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब बेटियों की शादी के लिए सरकार की तरफ से 51,000 रूपए की आर्थिक मदद दी जाती थी, लेकिन अब इस अनुदान राशि को सीधे दोगुना करके पूरे 1,01,000 रूपए प्रति लाभार्थी कर दिया गया है। सरकार ने इस शानदार योजना के लिए बजट में पूरे 750 करोड़ रुपए का भारी फंड भी पास किया है। इस पैसे में से एक बड़ा हिस्सा सीधे बेटी के बैंक अकाउंट में भेजा जाता है ताकि वो अपनी जिंदगी की शुरुआत आर्थिक मजबूती के साथ कर सके। इसके अलावा शादी के जेवर, कपड़े और गृहस्थी का जरूरी सामान भी सरकार मुहैया कराती है। अगर आपके आस पड़ोस में भी कोई ऐसा परिवार है जो पैसे की कमी से अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर पा रहा है तो उन्हें समाज कल्याण विभाग या नजदीकी जनसेवा केंद्र भेजकर इस योजना का फॉर्म जरूर भरवाएं। यूपी के बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए बड़ी खुशखबरी। 1 अप्रैल 2026 से पेंशन राशि बढ़कर हुई 1,500 रूपए। खाते में आने लगे पैसे, बस करना होगा ये छोटा सा काम। उत्तर प्रदेश के हमारे बुजुर्गों, बेसहारा महिलाओं और दिव्यांग भाई बहनों के लिए पेंशन को लेकर एक बेहद सुखद देने वाली खबर सामने आई है, जिसका काफी लंबे समय से इंतजार था। योगी सरकार ने सच में अपना 2022 का चुनावी संकल्प पूरा करते हुए पेंशन की रकम में बड़ा इजाफा कर दिया है। जी हाँ, 1 अप्रैल 2026 से वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन की मासिक राशि को 1,000 रूपए से बढ़ाकर 1,500 रूपए प्रति माह कर दिया है। अब हर पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में बढ़ी हुई पेंशन की नई किस्त आना शुरू हो गई है। लेकिन इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग ने एक बहुत ही जरूरी नियम भी सख्ती से लागू कर दिया है। अगर आपने अभी तक अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो आपकी 1,500 रूपए की पेंशन बीच में ही रुक सकती है। इसलिए अपने गाँव के पंचायत सहायक या नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट और KYC जल्द से जल्द अपडेट करा लें ताकि पैसा आपके सीधे खाते में आता रहे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लेकर जरूरी अपडेट। ये योजना शादी के लिए नहीं बल्कि बेटी के जन्म और उसकी बेहतरीन शिक्षा के लिए है। उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही शानदार और लोकप्रिय योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। लेकिन ग्राउंड लेवल पर अक्सर देखा जाता है कि लोग इस योजना को लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। कई लोगों को गलतफहमी है बेटी की शादी का खर्च उठाने के लिए बनाई गई है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल साफ साफ और स्पष्ट बता दूं कि कन्या सुमंगला योजना शादी के लिए नहीं बल्कि बेटी के जन्म और उसकी शिक्षा के लिए है। इसका असली मकसद भ्रूण हत्या को रोकना और बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। इस योजना के तहत बेटी के पैदा होने से लेकर उसके डिग्री कॉलेज तक पहुंचने के सफर में सरकार अलग अलग 6 किस्तों में आर्थिक मदद सीधे बैंक खाते में भेजती है। PM किसान सम्मान निधि योजना 2026-23वीं किस्त का अलर्ट। जुलाई तक आ सकते हैं पैसे, लेकिन EKYC के बिना 100% अटक जाएगा पैसा। दोस्तों, साल 2019 में शुरू हुई PM किसान सम्मान निधि योजना आज भी किसानों के लिए सबसे बड़ी लाइफलाइन बनी हुई है। ये योजना अभी भी पूरी तरह से चालू है और नए किसान इसमें लगातार जुड़ रहे हैं। हाल ही में सरकार ने 22वीं किस्त जारी की थी और अब करोड़ों किसान 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कृषि विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक PM किसान की अगली किस्त जुलाई 2026 के महीने में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने अभी तक अपनी EKYC नहीं कराई है या अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपके 2,000 रूपए अटक सकते हैं। जो किसान भाई नए सिरे से इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और जिनके नाम पर खेती की जमीन है, वे आज भी जनसेवा केंद्र या PM किसान के पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये योजना अभी तक बंद नहीं हुई है बल्कि इसे और पारदर्शी बना दिया गया है। अटल पेंशन योजना APY 2026 18 से 40 साल के युवाओं के लिए शानदार मौका। थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर बुढ़ापे में पाएं 5,000 रूपए की गारंटीड पेंशन। साल 2015 में लॉन्च हुई अटल पेंशन योजना भारत सरकार की बेहद सफल और आज भी पूरी तरह से एक्टिव योजना है। ये योजना खास तौर पर उन युवाओं के लिए है जिनकी कोई पक्की सरकारी नौकरी नहीं है और उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन की भी चिंता सताती है। अगर आपकी उम्र 18 से 40 के बीच है तो आप अपने किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते के जरिए अटल पेंशन योजना शुरू कर सकते हैं। आप हर महीने अपने खाते से एक छोटी सी रकम कटवाकर 60 साल की उम्र के बाद 1,000 रूपए से लेकर अधिकतम 5,000 रूपए महीने तक की पक्की पेंशन की गारंटी पा सकते हैं। जितनी जल्दी आप इस योजना में जुड़ेंगे आपको प्रीमियम उतना ही कम देना पड़ेगा। जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं या फिर कोई अपना काम करते हैं उन्हें आज ही अपनी बैंक शाखा में जाकर APY का फॉर्म जरूर भर देना चाहिए, क्योंकि ये योजना अभी भी चालू है और बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी
महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।